पदावली में यही चीज है, विद्यापति का जीवन दर्शन ही है। जन्म अवधि भर रूप निहारल, नैन न तिरपित हो। नैन न तिरपित भेल। अगर कोई भी पति रोज अगर इस तरह से सुबह उठ करके अपने पत्नी को निहारे, जन्म अवधि भर रूप निहारल, नैन न तिरपित भेल, तो ये वो सच्चे प्रेमी है। इतना तो सही है, वो सच्चे, वो पति नहीं है, वो प्रेमी है। पति का तो आंख भोतर हो जाता है, वो अंधा हो जाता है। हम नहीं समझते हैं कोई पति जो है अपनी पत्नी को देखता भी है। हाँ, उसकी पत्नी को कोई दूसरा आदमी देखता है। पति का तो आंख जो है अंधा हो जाता है। वो लाख सजे भी तब भी पति को लगता है कुछ नहीं है, आंख भोतर। इसे लगता है आजमाए को आजमाना मूर्खता है। लेकिन इनके यहाँ ऐसी बात नहीं है, विद्यापति के यहाँ ऐसी बात नहीं है। पुराने जमाने में पति पत्नी में ऐसी बात नहीं थी। जन्म अवधि भर रूप निहारल, नैन न तिरपित भेल। कभी आघाते ही नहीं है। जिस समय आघा गए, मन भर गया, तब तो स्वाभाविक है, डेड हो गए आप। जहां सच्चा प्रेम होता है वहां आघाता नहीं है। नित नयो नयो लागत, ज्यो ज्यो निहारिए। जब जब देखेंगे तब तब। लेकिन ये प्रेमी प्रेमिका में होता है, पति पत्नी में ये शायद एक दूसरे को ठग रहे हैं, समझे, दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। प्रेमी प्रेमिका में आज भी ये चीज है, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका बंधन में नहीं आता है। पति पत्नी तो बंध जाते हैं। जहां बंधन होगा वहां प्रेम नहीं होगा, और जहां बंधन नहीं होगा वहां प्रेम होगा। तो इसलिए पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका दोनों अलग अलग वर्ड है। पति पत्नी का तो आराम से परिचय देते हैं, प्रेमी प्रेमिका का परिचय भी नहीं देते हैं। छुपे रुस्तम बन के काम करते हैं जिंदगी भर। सच्चे जो प्रेमी होते हैं वो कभी भी कुछ नहीं बोलेंगे। तो पदावली का जीवन दर्शन बता ही दिए, जो इसमें लोक जीवन की मिठास है। इसमें कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर के श्रृंगार में कोई सामंती जीवन का नहीं है, क्योंकि सामंती जीवन में नहीं, रोज नया चाहिए। लेकिन लोक जीवन की मिठास है। नित नयो जन्म अवधि भर रूप निहारल, नैन न तिरपित भेल। मिथिला चैनल टीवी खोलिएगा ना, यही शुरू होगा आपको, यही विद्यापति का जीवन दर्शन, प्रेम दर्शन। और अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के बारे में क्या कहना। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बहुत बड़े इतिहासकार, बहुत बड़े कोशकार, बहुत कुछ थे। वो जनता की जुबानी जो है, दिल्ली की जनता जो बोलते थे उसी भाषा में, उसी पद को, उसी पहेली को, उसी मुकरी को, उसी गजल को सुनाते थे। इसीलिए जनता आज तक अमीर खुसरो के प्रति जो है कृतज्ञ है। जनता उसे आज भी बहुत याद करती है। और साथ ही साथ जिस समय हिंदू मुसलमान के बीच में जो है एक अजनबी वातावरण था, उस समय अमीर खुसरो जो है उस अजनबीपन को मिटाने का जो प्रयास करते हैं। अपने को कहते थे तूतिए हिंद, मैं हिंदुस्तान का तोता हूं, अगर मुझसे बात करनी है तो हिंदी में करो। और हिंदी को, फारसी को, तुर्क को, हिंदू को, साहित्य को, संगीत को किस तरह से मिलाते हैं, मैं एक गजल सुनाता हूं। आप परीक्षा में भी लिख सकते हैं उस गजल को। जे हाल मिसकी मकुंतगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा नदार में जा न ले हो काहे लगाए छतिया। सवान हिजरा दराज चू जुल्फ वो रोज वसलत चू उम्र को तह, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। लिख देंगे। इस गजल में साहित्य और संगीत का मिलन हो रहा है। इस गजल में हिंदू और तुर्क का मिलन हो रहा है। इस गजल में हिंदी और फारसी का मिलन हो रहा है। फारसी जेहाल मिसकी मकुन तगा फुल फारसी, लेकिन अब ब्रजभाषा
दुराए नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा नदार में जान ले हुकाहे लगाए छतिया। सवान हिजरा दराज चू जुल्फ वो रोज वसलत चू उम्र को तह सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। फारसी भी बोलते हैं और ब्रजभाषा भी बोलते हैं, यानी फारसी और हिंदी का भी मिलन। इस तरह से अद्वैतीय परंपरा जो सिद्धनाथ से चली आई थी वो अमीर खुसरो में भी आकर के हम देखते हैं। अब दोहा भी देखिएगा, उनके गुरु जब मरते हैं तो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया उनके गुरु थे। उनके मजार पर जाकर के अंतिम ये माथा पटक पटक के अमीर खुसरो मर जाते हैं। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने नैन भयो चेहु देश। पहली देखिए, सारी रात मोहे संग जागा, भोर भयो तो बिछड़न लागा, वाके बिछड़त फाटत हिया, क्यों सखी साजन ना सखी दिया। देखिए मुकर गए, साजन के बारे में काहे कहेंगे, दिया के बारे में बोल दिए। पहली देखे, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप जो ताल सांप को खाए, छोड़िए, पढ़े सुने होंगे, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। दो सखुन भी होता है, यानी कहते हैं औरत क्यों न नहाई, सितार क्यों न बजा, तो उत्तर है पर्दा न था। रोटी क्यों जली, पान क्यों सरा, घोड़ा क्यों अरा। ये तीन सखुन हो गया। सबका उत्तर होगा फेरा न था। अगर फेर देते हैं तो रोटी नहीं जलती है, पान को भी फेरते रहते हैं तो पान नहीं सड़ता है, घोड़ा को भी फेर के अगर रखेंगे तो घोड़ा ऐसी बात नहीं है जो कि फिर लाल चौक पर रुक जाए भीड़ को देखकर। रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, तीन सखुन हो गया। आंसर हुआ फेरा न था। यही है आदिकाल की परिदृश्य, आदिकाल की इस विविधता को, दैट इज शिक्षण, हाथ में शिक्षण। आदिकाल दैट इज सिद्धनाथ, जैन, रासो रचनाकार, विद्यापति, अमीर खुसरो। इस छौ का अगर सब कुछ दिमाग में बैठा हुआ है तो धरती पर कोई भी आदमी नहीं है आदिकाल में आपसे बहस करेंगे, और शायद ही धरती पर कोई आदमी